Sohail bhai, welcome to the hidden gem वाह of Mankyal. वाह वाह फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ पे द्रट बांडा आता है, वो एक अच्छा। खूबसूरत मेडो है। फिर यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे टेप बांडा आता है, फिर उससे ऊपर जाएंगे शाही बांडा आता है, फिर आता है बक्सर टॉप, फिर पनाशाही मेडो, इधर एक और मेडो है सामने। मैंने कहा ये तो एक ऐसी जगह है, अगर बंदा यहाँ पे आता है पूरा हफ्ता भी निकाल सकता है। मैंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा यहाँ पे मेहमानों को लेके आया था अपने साथ, और मैं मेहमानों को शुरू से यही कहता था कि मैं आपको घुमाऊंगा, टूर करवाऊंगा। एट द एंड ऐसा ही। आपने मुझे आधा घंटा देना है, मेरे साथ इस जगह की सफाई करनी है। तो शायद पाकिस्तान में मैं वो वाहिद बंदा था, इसी जगह पे मैंने एक पिक्चर ली है। इतने बड़े बड़े शॉपर्स हमने हाथ में उठाए थे और प्रॉपर्ली उसके साथ तस्वीर खिंचाई थी कि हम इस मुल्क को, इस जगह को ऑन कर रहे हैं और हम अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। आईटीजी के अंदर ये होगा कि ये बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर रोड बना के यहाँ तक पहुँचाएगी। यहाँ पे बिजली या तमाम जो सहूलियात होती हैं बिल्कुल। वो पहुँचाएगी। यहाँ पे ये लैंड एक्वायर करेगी और जब ये पूरा लैंड एक्वायर हो जाए तो इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे, मतलब यहाँ के नेचर को नुकसान पहुँचाए बगैर एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे एक पूरा डेवलपमेंट होगी। होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे। मैंने हमेशा किया टेंट के लिए ऐसा स्पॉट चूज करें कि उससे कोई नेचर डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये कि यूजुअली ये होता है कि टेंट जहाँ पे लोग लगाते हैं उसके आसपास खुदाई करते हैं ताकि बारिश का पानी ना आए, वो भी गलत काम है। मेडो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक और इशू है वो लोगों का आग लगाना। ऐसी कोई ग्रीन बेल्ट है उसके दरमियान आग लगा लेते हैं, तो ये भी गलत काम है। और दूसरा ये कि दरख्तों के पास आग लगाना, ये तो एक क्राइम है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आईटीजी और रोड बने, जो भी बने, यहाँ की मकामी लोगों को ऑन बोर्ड करके उनकी तमाम उनको फैसिलिटेट करके उनको प्रायोरिटी पे रखे वो तमाम चीज़ें दी जाए। ये जो मेडोज होते हैं इसमें बहुत कुछ होता है देखने के लिए। अमूमन हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि जंगल, पानी ना, इसमें आप एक्सप्लोर करने जाएं तो जो इंडिजिनस हमारी जितनी भी प्लांट्स हैं वो उसको एक्सप्लोर करना चाहे तो एक अलग किस्म का टूरिज्म है। हाँ जय सोहेल भाई, आ जाए। ये कहा लेके आए भाई आप तो, ये तो बड़ी डिफरेंट जगह है। सोहेल भाई, मैं जितने 7 साल में मैंने काम किया, एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जिस पर 4 सालों की मेहनत के बाद मुझसे उसका सिला मिला है। उसका कहते हैं जी मानकियाल रीजन, ये कालाम से पहले का आता है। यहाँ पे 2 बड़ी खूबसूरत लोकेशंस हैं, उसमें से एक लोकेशन की तरफ आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या छुपा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये गाड़ी तो चलेगी नहीं हमारी वाली। नहीं, ये नहीं चलेगी। कामरान को मैंने भेजा हुआ है, मैंने कहा जीप अरेंज करें ताकि हम लोग जीप में जाएं, एक ऑफ रोडिंग एडवेंचर भी हो जाए इस ट्रिप में। क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही है। शहर के खाने तो हमने खा लिए, शहर में एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी मैंने हो शहर जाए। एंजॉय किया, अभी आपने आगे जाना है कलाम, हाँ, बहुत कुछ करना है, लेकिन ये बारिश आ रही है। मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, आप ऐसा ना करेंगे हमारे साथ। एडवेंचर इसको कहते हैं जी। अब जमशेद और खानकास्ट एक साथ चल रहे हैं, आपने मुझे शहर दिखाया, हाँ। मैं आपको पहाड़ों वाला एडवेंचर करवाऊंगा। चले आपकी मर्जी, फिर मैं चले। शहर में चुप था, यहाँ आप चुप रहेंगे। चले, मैं चुप हूँ जी, मैं चले, चुप हूँ। कामरान चले में तो बस कर रहा है। चले 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 चले। सोहेल भाई, वेलकम टू द हिडन जेम वाह ऑफ मानकियाल। वाह वाह फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। नजारा चेक करें सामने। really beautiful. It's ये really चेक करें, beautiful. पीक्स देखें, ये मानकियाल पीक्स हैं सारी, मानकियाल का जो वाह। सिलसिला है। यहाँ तो सब कुछ है, पानी है, वहाँ मुझे जंगल फूल है, नजर आ यहाँ रहे पे हैं, आपको बर्फ फूल है। मिलेंगे, यहाँ पे आपको जंगल मिलेगा, दरख्त मिलेंगे। वन मोर थिंग, आपको बिल्कुल सामने वाटरफॉल मिलेगा। और इसका मतलब एक व्यू जो है पूरा ये 360 है और बीच में बड़ा
ये इसको बोलते क्या है इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने नीचे तो आपने बड़ा सरप्राइज देना हाँ, था, बिल्कुल। लेकिन आपने समझना है कि क्या चीज है। अच्छा सोहेल भाई, थोड़ा सा मैं लंबा कर जाता हूँ बेशक, अगर माइंड ना करें तो। इसको मानक्याल रीजन जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा। तो कालाम बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मानक्याल रीजन प्रमोट किया जाए, ताकि टूरिस्ट जो है ना डिवाइड हो जाए, ताकि कालाम के ऊपर सारा बर्डन ना मरे। तो इस जगह का एग्जैक्ट नाम है जबा। अच्छा। जबा वैली इस जगह का नाम है। ये एक ऐसा पॉइंट है, बाय रोड एक्सेसिबल है, फैमिलीज है, हर कोई यहाँ तक आ सकता है। अभी तो बड़ा ऑफ रोड था, तकरीबन हमें 40 एक मिनट लगे ऊपर आने तक। हाँ, ये मानक्याल की मेन 40 रोड जो मिनट, कालाम का है। हाँ। लेकिन अभी ये आपको मैं बता दूं कि आप जानते होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पे इस पे रोड पे काम चल रहा है। तो अच्छा। वेरी होपफुली 2027 तक भी ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो रोड बन रहा है, इसके थ्रू फिर ये एक्सेस यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसको ITZ बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स। बिल्कुल, आप उसी जगह में ही खड़े हैं। अच्छा, ये दिस इज द एक्चुअल स्पॉट फॉर द ITZ। एग्जैक्टली, ये वही अच्छा। जगह है। ये सारा जो लैंड है, ये उसका साइट है ITZ का। ITZ पे बात कर लेंगे। क्या वो मोटो है उन लोगों का ITZ का? ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा यार थोड़ा सा मुझे भी बताने दो कि इस जगह में आए क्या किया यहाँ पे। हाँ, मतलब मुझे क्यूरियोसिटी ITZ पे बात करते हैं कि वो हाँ। क्या चीज है, व्हाट दे आर गोइंग टू बी, वो क्या चीज है, वो क्या करना चाहते हैं, वो उस पे बात करते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपको पहले कैसे पता चला, कब आए, और अभी तो मेरे ख्याल से लोग अभी आना शुरू हो गए यहाँ। जी सुहेब भाई, मैं 22 या 23 में, आई एम नॉट श्योर, मैं आया था। तो फिर यहाँ पे इस वैली पे मैंने काम किया था। और मेरा ये होता है कि मैं जब कहीं नई जगह जाता हूँ, लोकल से इंटरेक्ट करता हूँ कि आपके इलाके में कोई जगह है, तो लोकल्स मुझे बताते हैं, फिर वो शेफर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से मेरा एक्सप्लोरेशन का जो है ना फार्मूला होता है। फिर जहाँ पे आया हूँ तो ये जगह मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मैंने कहा यहीं पे कैंप करता हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि सर दिस इज नॉट द ओनली स्पॉट। यहाँ पे द्रट बांडा आता है, वो एक अच्छा। खूबसूरत मेडो है। फिर यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे टेप बांड आता है, फिर उससे ऊपर जाएंगे शाही बांड आता है, फिर आता है बक्सर टॉप, फिर पनाशाही मेडोज, इधर एक और मेडो है सामने। मैंने कहा ये तो एक ऐसी जगह है, अगर बंदा यहाँ पे आता है पूरा हफ्ता भी निकाल सकता है। तो मैंने इसके ऊपर काम, इवन यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे एक रोड जा रहा था, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे चुकेल बांड आता है। इस सारे के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया 2 सालों से, रेगुलरली सोशल मीडिया पे इसकी प्रमोशन करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पिछले साल 2025 में ये चीज क्लिक हो गई थी, और 2025 अप्रैल में मैंने इस पे ऊपर वीडियो बनाई। 25 में मई से यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, और वो अच्छा। इतने ज्यादा तादाद में थे, इतने ज्यादा तादाद में कि विद इन अ मंथ यहाँ पे होटल बन गए, रेस्टोरेंट्स बन गए, सारी चीजें बन गई, टेप बांडा में बन ये गए। जो आप होटल रेस्टोरेंट कह रहे हो तो नजर नहीं आ रहे एक्चुअली, वो जो टेंट्स ये वगैरह जो में थे। ये जो ढाबे आपको ये जो नजर आ रहे हैं, ये पुराने PTDC के वो थे। तो इसके अंदर इन्होंने तरपाल लगा दिए, मतलब वो अनस्पॉट जो टेम्पररी फैसिलिटी होती है, हाँ। क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे, जाहिर है ज्यादा लोगों के लिए फैसिलिटी भी चाहिए होती है। तो मुकामी लोगों ने फैसिलिटी क्रिएट कर दी थी, उनको खाने पीने का मसला नहीं होता था, यहाँ पे कैंप्स होते थे, उसमें सो सकते थे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि एक वीडियो ने इतनी लोगों को मोबिलाइज किया यहाँ पे आने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी 100 of thousands of people। ये मुझे थोड़ा सा इस चीज में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, वो ये है कि कालाम थोड़ा दूर है यहाँ से, मतलब बहरीन से कालाम को तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ये बहरीन से काफी नजदीक है, मतलब 14 किलोमीटर्स, और ऊपर आने का तकरीबन 40 मिनट 40 मिनट लगते हैं। ऑफ रोड है, जब ठीक हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर 10 या 15 मिनट लगेंगे। ऑफ रोड जो शुरू में था, जब मैं आया था, बहुत गंदा था। अभी तो ऑफ रोड ना ही समझे, बस ये है ना कि वो ब्लैक टॉप नहीं है, बाकी काम हो रहा है हाँ, इस रोड के ऊपर। लेकिन मुझे ये था कि इसके ऊपर पहले क्यों तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ये तो बड़ा नजदीक भी है। ऊपर से जिस तरह का ये व्यू है, तो ये पहाड़ जो भरा पड़ा है ग्लेशियर से, ये बड़ा नजदीक है, जंगल नजदीक है, तो यहाँ पे तो पहले बहुत काम होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहरीन के बड़ा नजदीक है। सिर्फ ये नहीं सुहेल भाई, अगर हम कोशिश देख लें ना, अब अपना मैं बता दूं कि इसका अलाम सूरी स्वात के अंदर इतने सारी जगह हैं कि हर जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हमें चाहिए कि हर जगह के ऊपर काम करें, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्यों काम नहीं किया जा रहा, क्या इंटरेस्ट है हमारे, क्या प्लानिंग है, वो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा डीपली काम कर रहा हूँ, और जो कामरान का सवाल था ना कि ITC क्या है, बिल्कुल ये बेसिकली थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स है, अच्छा। जो कि खैर पख्तूनख्वा की 4 जगहों के ऊपर बन रही है, मुख्तलिफ अजला के ऊपर। एक जो ITZ है वो यहाँ पे बन रहा है माणक्याल के ऊपर, और मुझे नहीं पता था कि दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन की जहाँ पे ITZ बनने जा रहा है, और इतनी खूबसूरत जगह पे। उन तमाम जगहों को बड़ा मतलब एक
प्लानिंग के साथ बाद जो है सेलेक्ट किया गया है। अब आईटीजी के अंदर ये होगा कि ये बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर रोड बना के, जिस तरह रोड पे काम हो रहा है इस वक्त, रोड बना के यहाँ तक पहुंचाएगी, यहाँ पे बिजली या तमाम जो सहूलियात होती हैं वो पहुंचाएगी, यहाँ पे ये लैंड एक्वायर करेगी, और जब ये पूरा लैंड एक्वायर हो जाए तो इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे, मतलब यहाँ की नेचर को नुकसान पहुंचाए बगैर एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे एक पूरा डेवलपमेंट होगी, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे होगी। लेकिन उसमें जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि वो कुदरत की जितनी भी खूबसूरती है उसको वायलेट किए बगैर प्रॉपर प्लानिंग के साथ कहाँ पे आबादी होगी, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, रेस्टोरेंट कहाँ बनेगा, एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। और उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई एक्स्ट्रा आबादी हो। कि जो एक्सपीरियंस हम इस वक्त कर रहे हैं ना कालाम को या बाकी जितनी जगह, तो जिस तरह आज अभी हम कालाम जाने वाले भी हैं, तो वहाँ पे अब बड़ी इरेगुलर प्लानिंग आबादियाँ हो रही है, उसमें अब आपको नहीं लगता कि मैं किसी खूबसूरत स्पॉट पे हूँ। तो ये एक तरह का एक बेहतरीन प्लान लग रहा है कि जो भी प्लानिंग हो, जो भी प्रोजेक्ट लाया जाए वो बेहतरीन प्लानिंग के साथ हो। तो आपको क्या लगता है कि आपने तो ये जगह डिस्कवर कर ली, अगर यहाँ पे आईटीजी बन जाए तो ये कैसा रहेगा? बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जिस तरह मैंने कहा कि कलाम के ऊपर बर्डन बनना जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम स्वात के हर उस जगह को प्रमोट करें जहाँ पोटेंशियल है। इसमें जो है ना, जो मकामी लोकल जो लोग हैं उनका भी बल है, उनका भी रोजगार चल जाता है, और टूरिस्ट जो हैं उनको नई जगह मिल जाती हैं। लेट्स सपोज अगर कोई 5 दिनों के लिए आता है, वो अपने टाइम एक्सटेंड कर सकता है, 8 से 10 दिन गुजार सकता है। और सबसे बड़ी बात फैसिलिटीज़ की है, जो स्पेशली चलो नौजवान तो जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, फैमिलीज़ के लिए ये बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर इको टूरिज्म को फॉलो किया जाए, मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं ये ऐसा भी है। और ये कामरान साहब, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स है या जो एक्सपीरियंसेस या जो भी उसके अंदर होगा, वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट सिर्फ आपको जमीन लेके देगी, ठीक है, उसका प्रॉपर एक इंतजाम होगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे टेक्निकल बंदा ही बता सकता है। लेकिन इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर को बुलाया जाएगा, गुड, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस जगह को डेवलप किया जाएगा। जो प्राइवेट पैसा है वो आके इन्वेस्ट करेंगे और वो इसको चलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है रेस्टोरेंट्स बनाना, मतलब होटल्स बनाना या जो भी है, वो काम है प्राइवेट सेक्टर का। वो आएंगे, जमीन उनको लीज आउट होगी, जो भी एक मैकेनिज्म होगा, और उनको एक प्रॉपर जगह दी जाएगी कि यहाँ पे आप ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो इस तरह की जगहों पे जाके काम करना चाहते हैं, वो काम करेंगे, और जो यहाँ की कारोबार है, इकोनॉमी है, वो बिल्ड होगी। क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये है कि वो रोड बनाए, पानी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, वो यहाँ पे मुयसर होगी, और उसके बाद इस पूरे इलाके में आपको एक प्रॉपर एक एक्सपोर्ट्स मिलेंगे। तो ये इट्स नॉट जस्ट के खाली एक टूरिज्म स्पॉट बनेगा, ये प्राइवेट सेक्टर को, मतलब लोगों को कारोबार करने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन आप एक सवाल अगर आप मुझसे पूछे और आपके जहन में आ रहा हो कि यहाँ की मकामी लोगों को क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि हर जगह, क्योंकि कालाम इस वक्त देखे तो 70-80% या 60% इफ नॉट रॉन्ग, उसमें ये हो रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स बाहर से लोग आए, उन्होंने जमीन एक्वायर कर ली है। अब लोकल्स को वहाँ पे काफी परेशानियां हैं। तो जमीन तो कहीं भी पाकिस्तान में आप जाके एक्वायर कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन उससे ये हो जाता है कि वो जगह फिर वो नहीं रहती जो थी। ठीक है, तो इधर ये होगा कि ये तमाम कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि जो लोकल लाइवलीहुड्स है, मतलब यहाँ पे मकामी लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज किस्सा होगा, तो यहाँ पे मकामी लोग जो उनको ज्यादा फायदा होगा, और ये नहीं होगा कि मतलब इन लोगों को के कारोबार पे कोई और कब्जा कर ले। सॉरी टू कट यू, ट्रांसपोर्ट भी लोकल्स की यूज होगी। होटल्स जो बनेंगे उसके अंदर जो एम्प्लॉइज होंगे लोकल होंगे, प्रायोरिटी दी जाएगी उनको। रेस्टोरेंट्स में जो होंगे, जो लेट्स सपोज अगर किसी के पास स्किल है लोकल के पास, वेल एंड गुड, जो नॉन स्किल जॉब्स होते हैं वो भी लोकल को मिलेंगे। प्लस अब ये देखिए, सारा एक हाइकिंग स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग के शौकीन नजर आएंगे, पोर्टर्स यहाँ के यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो लोकल को डायरेक्ट फायदा है। अगर आप कहेंगे कितना ना, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि लोकल्स को ज्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि अभी आजकल के देखें लोकल्स के पास उतना रोजगार नहीं है। इनका जो लाइफ स्टॉक है उनके ऊपर ही ज़्यादातर इनका जो है ना लाइफ गुजरती है। लेकिन ये इनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा जिनके ऊपर वो इंडिपेंडेंसी आ जाएगी उनके
नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी एक्सपीरियंसेस इस वक्त हो रहे हैं, मतलब कलाम के अंदर क्या हो गया या नतिया गली के अंदर या जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उसके अंदर जो मसले इस वक्त, जो चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर वो नेचर बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है और उसमें जो लाइवलीहुड की और बाकी तमाम लोकल उसको बड़े मसले हैं, गवर्नमेंट को रेगुलेशंस के बहुत मसले हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस के बहुत मसले, गंद बहुत ज्यादा फैला जा रहा है, दरिया के नजदीक है, उससे ये है कि आप उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी हो, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लानिंग के हिसाब से हो, तो ये एनवायरनमेंट भी ऐसे रहेगा, लोग भी रहेंगे और एक 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 एक, एक, एक जो नेचर है वो भी महफूज रहेगा अगली नस्लों के लिए। और उसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब जितनी लोगों की कैपेसिटी वो आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। आईटीसी का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से लोग ने समझ लिया। मुझे एक चीज बड़ी तंग कर रही है आजकल कामरान, मुझे कि आप जब कोई किसी स्पॉट पे जाते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं, तो आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग आए और जवा पहुंचे, तो मैंने एक तस्वीर देखी जवा की सोशल मीडिया पे, तो सारे ऐसे टेंट लगे हुए जिस तरह आपने कहा। क्या लोगों को बुलाना और यहाँ पे आके एंजॉय करना और जो यहाँ पे गन छोड़ जाते हैं, आप इस चीज पे कैसे काम कर रहे हैं इस वक्त के ये खाली पहुंचना किसी जगह पे नहीं है, एग्जैक्टली ठीक है, और वहाँ के एक्सप्लोरेशन से मजा भी लेना है, कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अखलाकियात होती है, उसको आप कैसे काउंटर करें इसको? तो बिल्कुल जिस तरह से सारे पाकिस्तानियों का ये मसला है कि पाकिस्तान की कोई भी जगह है ये इश्यूज होते हैं और टूरिज्म के साथ इश्यूज आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, अगर हम नेपाल में देखें जब वो माउंट एवरेस्ट वाली जगह बन रही थी वहां पे बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, फॉसिल्स के मसले हो गए थे, लोग जो जाते हैं वो कहना, लेकिन उसको टैकल करना भी होता है। उसमें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी है, कामरान की है, गवर्नमेंट की है, यहाँ के लोकल्स की है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अपना वो करना है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अपनी वीडियोस के थ्रू बताएं कि इस जगह पे आना है, घूमना है, लेकिन एथिक्स को फॉलो करके। ऐसा नहीं है कि यहीं पे टेंट लगाए, यहीं पे टेंट लगाए, यहीं पे आग लगा दी। मैंने इन चीज़ों पे काम किया है। मैंने हमेशा किया टेंट के लिए ऐसा स्पॉट चूज करें कि उससे कोई नेचर डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये कि यूजुअली ये होता है कि टेंट जहाँ पे लोग लगाते हैं उसके आसपास खुदाई करते हैं ताकि बारिश का पानी ना आए, वो भी गलत काम है। मेडो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक और इशू है वो लोगों का आग लगाना, ऐसी कोई ग्रीन बेल्ट है उसके दरमियान आग लगा लेते हैं, तो ये भी गलत काम है। और दूसरा ये कि दरख्तों के पास आग लगाना, ये तो एक क्राइम है। मैं तो इसको गलत काम नहीं, इसको मैं क्राइम कहूंगा। बहुत बड़ा क्राइम। फिर जहां तक जो चीजें हमारे मतलब हम कर सकते हैं वो तो मैंने कोशिश की है कि टेप बांडा में मैंने ड्राइव्स की हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 दफा यहाँ पे मेहमानों को लेके आया था अपने साथ, और मैं मेहमानों को शुरू से यही कहता था कि मैं आपको घुमाऊंगा, टूर करवाऊंगा, एट द एंड आपने मुझे आधा घंटा देना है, मेरे साथ इस जगह की सफाई करनी है। तो शायद पाकिस्तान में मैं वो वाहिद बंदा था, इसी जगह पे मैंने एक पिक्चर ली है। इतने बड़े बड़े शॉपर्स हमने हाथ में उठाए थे और प्रॉब्लली उसके साथ तस्वीर खिंचाई थी कि हम इस मुल्क को, इस जगह को ऑन कर रहे हैं और हम अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। ये मतलब एक बुनियादी वो है ना कि आप जिस तरह अपने घर को गंदा नहीं कर सकते, आपने इस जगह को भी गंदा नहीं करना। कामरान, आप अपने काम के अंदर इस वक्त क्या कर रहे हैं इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, इस हवाले से आप क्या सोच रखते हैं? इन जगहों को खूबसूरत तो है लेकिन इसको महफूज बनाना तो हमारा काम है। जिस तरह जमशेद भाई ने बताया, जितनी भी टूरिज्म स्पॉट है जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर अगर हम देखते हैं सिर्फ ट्रेकर हजरात भी जाते हैं तो फिर भी वहाँ पर गंद पड़ी रहती है। तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मतलब अनएक्सप्लोर टूरिज्म स्पॉट है वहाँ पर तो गवर्नमेंट आ नहीं सकती, वहाँ पर डस्टबिन इंस्टॉल नहीं कर सकती। तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ का जो लोकल्स है वो भी अगर कुछ इस तरह डस्टबिन वगैरह कुछ चीज़ें रखे। और बाकी जमशेद ने बताया कि ये हमारा कौमी मसला है, चाहे कराची के साहिल समंदर से लेकर ये गिलगित के पहाड़ों के ऊपर भी चल जाए तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको इस तरह मिलेगा। तो जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम अपने वीडियोस के थ्रू वीडियोस बनाते हैं, जैसा जमशेद भाई ने कहा, हम भी जहाँ पर जाते हैं गंद होता है उसको उठाते हैं, शापर में लोगों को ये पैगाम भी देते हैं कि भाई साहब ये गंद यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत प्यारी जगह दी है और हम जब आते हैं तो इस तरह गंदा करते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त लोगों की सोच बदल रही है, लोग अपनी नेचर के ऊपर सोच रहे हैं। आप जैसे लोग जो इस वक्त टूरिज्म की प्रमोशन में बहुत ज्यादा काम करें, बल्कि आप लोगों का तो काम ही टूरिज्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने उठाई है, जो जिम्मेदारी उठाई है कि पब्लिक को आप जगह भी दिखा रहे हैं लेकिन साथ साथ उनको उनकी जो जिम्मेदारियां है उनका भी एहसास दिला रहे हैं। और यही अगर इस तरह का विल रहा और इस तरह का ही काम रहा तो गवर्नमेंट का तो काम है रोड बनाना, तो इंशाल्लाह वो जल्द बन जाए। और ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट है तो जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो लाहौर में, कराची में, पेशावर में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आए, इन्वेस्ट करें और इस जगह को देखें। और
सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आईटीजी और रोड बने जो भी बने, यहाँ की मकामी लोगों को ऑन बोर्ड करके उनकी तमाम उनको फैसिलिटेट करके उनको प्रायोरिटी पे रखे वो तमाम चीज़ें दी जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं शहर में बड़ा घूम रहा था आपको जगह दिखाने, लेकिन आपने आज मुझे एक ऐसी जगह दिखा दी कि मेरा दिल खुश हो गया। और ये सुकून आप महसूस कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं साइड पे कहीं कैंप लगा के आप पानी की आवाज के साथ रात गुजारें तो क्या ही मजा आएगा। तो भाई किस्म के ये मुझे बड़ा, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं खामोशी के साथ इधर कुछ टाइम हम गुजारे, इस वैली से जो है मज़ा लें। और हमारा जो काम है कि इस वक्त जो ट्रैवल विद खानकास में आपने और मैंने एक जिम्मेदारी उठाई है और कामरान ने हमें रिसेंटली सवात के अंदर ज्वाइन किया, हमारा मकसद ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में है उसको प्रमोट किया जाए, टूरिज़्म के नए जो मौके हैं, नई शक्लें हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम अगर इधर पहुँचे हैं तो जो लोगों की कंसर्न थे कि मतलब ये जो टूरिज़्म है जो कालाम या बाकी एरियाज़ के अंदर होता है, जो क्राउडेड है, जो मरी है, इस तरह के को, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आज हमने आईटीजी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, जो कि बहुत एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और वो जो तमाम लोग फिक्रमंद थे हमारे माहौलियात के हवाले से, उनके लिए ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे यहाँ पे, इसको देखेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू काला। चलते हैं दरिया के पास। चलो। सोहेल भाई, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेप बंडा की खूबसूरती जो है ना, यहाँ पे स्पेशलिटी है इस पिंक फ्लावर की। नजर आ रहा है आपको? वाह वाह वाह। और ये मैंने तो बहुत जगहों पे ट्रेवल किया हुआ है, लेकिन हो सकता है और जगहों पे भी निकलता हो, लेकिन टेप बंडा के अलावा मैंने नहीं देखा स्पेसिफिकली ये पिंक फ्लावर। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत नजदीक से देखे तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। जब बर्फ उठती है फौरन ये निकलता है और ये रहेगा इधर ही अनटिल यहाँ पे बकरियां आ जाएं। अगर बकरवाल यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो आस-पास हट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बकरी वाले लोग रहते हैं, अच्छा, तो वो अपनी बकरियां ले आते हैं, यहीं पे चरते हैं, क्योंकि तो इसी वजह से वो फिर सारा फूल गा जाते हैं। जब तक बकरियां नहीं आती, आपको ये सब पीछे नजर आ रहा है, आपको वो सारा कितना पिंक पिंक नजर आ रहा है, सारा पेच, वो पूरा सारा पेच आपको पिंक नजर आएगा। ये जब इस तरह पिंक होता है, फिर ऊपर जितने भी मेडोज हैं ये सारे इस तरह के पिंक होते हैं। तो ये अगला जो महीना है अप्रैल और मई का स्टार्ट, बहुत खूबसूरत हो जाता है ये। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें मुझे जो एक चीज लग रही है ना कि ये जो मेडोज होते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है देखने के लिए। अमूमन हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि जंगल, पानी ना, इसमें आप एक्सप्लोर करने जाएं तो जो इंडिजिनस हमारी जितनी भी प्लांट्स हैं, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहे तो एक अलग किस्म का टूरिज्म है। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे फॉरेन टूरिस्ट भी देखे हैं जो कि हमारे यहाँ जहाँ पे ये बियर पाए जाते हैं हुंजा के सॉरी स्कर्दू में, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक खास पूल है उसको देखने के लिए आते हैं। और अगर इस तरह की जो हमारे ये पूल हैं या जो हमारी छोटी छोटी खूबसूरती है, इसके ऊपर डिटेलिंग काम किया जाए और इसकी जो टाइमिंग है, जिस तरह आप चुकेल बांडा जाते हैं और वहाँ से, आपको यही बात बताना चाह रहा था कि चुकेल बांडा में मैंने डिफरेंट किस्म के पूल देखे हैं। अब आपको ये वाला पूल नजर आ रहा है, ये यहाँ पे निकलता है इस टाइम में। मई और जून में चुकेल में 4 कलर के डिफरेंट पूल निकलते हैं। और फिर जून में आप जब जाते हैं इस इलाके में बक्सर टॉप पे, वहां पे इसी तरह का पिंक फ्लावर है, लेकिन उसकी हाइट इतनी है। फिर जब अगस्त आता है, अगस्त के महीने में येलो फ्लावर्स निकल आते हैं, लेकिन उनकी हाइट आपकी नीज से ऊपर तक जाती है। तो सिर्फ इस एक इलाके में इतनी डिफरेंट किस्म के वो जो है ना प्लांट्स हैं। ये बहुत खूबसूरत है। अगर इनकी टाइमिंग्स
कि जिस वैली के अंदर जितने इस तरह के पूल होते हैं, इनकी टाइमिंग का अमरान अगर पता हो किसी हाँ, को और उसके ऊपर एक नॉलेजेबल एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन हो कि ये पूल इस वक्त इस वैली के अंदर निकलते हैं हाँ, और उस वक्त ही जो इस तरह की इस चीज़ों को देखने की शौकीन टूरिस्ट होते हैं उनको बताया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी जगह है। तो बातें तो बहुत होंगी। लेट हो रहा है, लेकिन ये अंधेरा चाह रहे हैं, वी नीड टू गो। मैं चाहता हूँ कि हम टाइम से पहुंच जाएं, एहतियात से आइएगा। ये बड़े मसले हैं, एक तो टाइम और एक ऊपर से इन वैली से निकलना। हाँ, चलो।